हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों की इस श्रृंखला में, निरंतर चलने वाली प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कब तक होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक पद पर बने रहते हैं, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। उसी तरह विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधान परिषद का भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को, जिससे कि हरियाणा में गेहूं की पैदावार पे बहुत अच्छा असर पड़ा था, बहुत ज़्यादा उत्पादन, प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना लाहौर में किया था। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना लाहौर में किया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। अगला प्रश्न, गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरिया का युद्ध 1740 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, चार्ल्स मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, जफरनामा किसने लिखा था? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था, जफरनामा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान एवं महायान में। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने करवाया था। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। ये शैव धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? ये बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था। एंटियोकस प्रथम से, जिसमें से एंटियोकस प्रथम ने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण देवराय के मंत्री एवं सेनापति कौन थे? कृष्ण देवराय के मंत्री एवं सेनापति सालू तिम्मा थे। आप लोग कमेंट बताएंगे कृष्ण देवराय किस वंश के शासक थे? ऑप्शन दे देते हैं, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, राविड़ु वंश। विजयनगर साम्राज्य के सभी वंश हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने कश्मीर को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया था? ये रूसी यात्री, निकेतन रूसी यात्री था। बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया था? 1470 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था? ये गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था।
गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों में 10 गुरु हुए जिसमें गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को जाना जाता है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। अगला प्रश्न, भूकंप के तरंगों को किससे मापा जाता है? भूकंप के तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसमें मापक 1 से 12 तक होता है। अब प्रत्येक मान 1 से 2 गुना होता है। जैसे 1 से 2 में जाएंगे तो 1 में जितना तीव्रता से आएगा 2 में उससे 2 गुना तीव्रता से, 2 से 3 में जाएंगे तो 2 से जितना तीव्रता से आया 3 में तीसरा में उससे 2 गुना तीव्रता से हो। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को। यहाँ पर पानी का मात्रा बहुत अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन का। विश्व में कोयला उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान की रेखा को, सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? प्रथम स्थान पे है ये महाराष्ट्र में, सड़क की लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन योजना का प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? अंतिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, यह नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे, इसके खिलाफ में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भारत के हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस समिति को जुड़वां बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को जुड़वां बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, बिछवा किस राज्य का लोक नृत्य है? बिछवा आसाम का लोक नृत्य है। बिछवा आसाम का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? यह इलाहाबाद अधिवेशन से सख्त होने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सख्त रवैया अपनाने लगा था। अगला प्रश्न, विलियम कर्जन वैली को किसने गोली मारकर हत्या की थी? विलियम कर्जन वैली को मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेली थे। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। अली मुदलियार कहीं अली मुदलियार भी लिखा रहता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजित जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे अजित जोगी। आप लोग कमेंट बनाएंगे झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बना था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था। अगला प्रश्न, धन विधेयक को सिर्फ किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर भी लिखा जाता है।
अगला प्रश्न है, चीन के महान दीवार के निर्माता कौन थे? चीन के महान दीवार के निर्माता शी हुआंगटी थे। अगला प्रश्न है, रहला किसने लिखा था? रहला इब्न बतूता ने लिखा था, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण से, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। नाभिकीय विकिरण से उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जहाँ पे कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा हो रहा हो। तो अस्थि मज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन होते रहता है वहीं पे, इसलिए सबसे ज़्यादा नाभिकीय विकिरण का प्रभाव पड़ता है और सबसे कम तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है। अगला प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने किया था, हुमायूं के कब्र के पास, हुमायूं के कब्र के पास हडसन ने किया था। बाद में उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क यौन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क यौन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन भाषा में दिया था, जर्मन भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन थे? हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित थे। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था और बाबर विजय हुआ था। इसी के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और तमगा नामक कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसको हराकर मुगल अगला प्रश्न है, बाबर ने किसको हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? लोधी वंश को हराकर। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, उसको हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।